कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने फिर से 101 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया है। बुधवार को लक्सर में 101 निर्धन कन्याओं का सामूहिक तौर पर एक ही मंडप में अपने निजी खर्च से विवाह कराया है। सामूहिक विवाह स्थल पर ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कन्याओं का एक ही स्थान पर बैठकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, जिसमें मुस्लिम समाज की दूल्हा दुल्हन का मुफ्ती रियासत और मुफ्ती मासूम द्वारा निकाह कराया गया। वहीं हिंदू समाज के लिए पंडाल में ही पंडितों द्वारा 7 फेरे दिलाकर विवाह संपन्न कराया गया। विवाह स्थल पर हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब साफ साफ नजर आ रही थी, जिसमें विवाह स्थल पर हजारों की तादाद में मेहमानों की भीड़ जुट गई थी। वहीं सभी कन्याओं को विधायक उमेश कुमार ने जरूरत का सभी सामान भी उपलब्ध कराया। साथ ही सभी मेहमानों के जलपान की व्यवस्था की गई। इसमें हजारों की तादाद में शिरकत कर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा गया। सामूहिक विवाह में उमड़े जन सैलाब को देखकर जनता में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं दुल्हन का कहना है कि कानपुर विधायक उमेश कुमार उन लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। कई 100 गरीब अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। कानपुर विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी सोनिया शर्मा के द्वारा सभी कन्याओं को आशीर्वाद देकर विदा किया गया और सामूहिक विवाह में शामिल हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर इस सामूहिक विवाह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया है। श्री संगम न्यूज के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा। 101 लड़कियों की शादी है। आज हमने कहीं नहीं देखा है ऐसा, हमें बहुत अच्छा लगा है। हम बहुत खुश हैं। ये सब कुछ देखकर हमारा पूरा परिवार, हमारे मेहमान सब आए हुए हैं। विधायक जी का ये अच्छा प्रयास है। उन्होंने सही काम किया है। गरीब लोगों को, जिनके माँ बाप नहीं, उनके लिए अच्छा काम किया है। उनकी अच्छी कोशिश है। ऐसे लोग होने चाहिए। उनकी कोशिश को धन्यवाद देना चाहिए। मैं पहले तो यहाँ जितने विवाह हो रहे हैं, जो वर वधू हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के शुभ अवसर पर, विधायक जी के जन्मदिन के अवसर पर आज ये इतना बड़ा समागम हो रहा है, जिसमें अनाथ बच्चियों की, निर्धन बच्चियों की शादी हो रही है। इससे अच्छा आज का दिन हमें नहीं लगा, इसलिए आज के दिन को ही हमने चूज़ किया विवाह कराने के लिए। 500 से ज़्यादा शादियां अभी तक हो चुकी हैं। आज फिर से 101 शादियां हैं। उसके बाद का आंकड़ा आपको बाद में बता दिया जाएगा कितना होगा, परंतु ये कार्य हमेशा चलता रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि 18 दिसंबर पर विधायक जी के जन्मदिन पर हर साल हम इस तरह शादियां करवाते रहें। भावनाएं हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें समाज में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना चाहिए जिससे कि भगदड़ मचे, लोगों को चोटें लगें और जो है एक अराजकता का माहौल बने। और लेकिन जन्मदिन मनाने का सभी को अधिकार है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने तरीके हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मेरा अपना तरीका है जन्मदिन मनाने का। मेरा मानना है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उस दिन कई परिवारों का एक नया जीवन शुरू होना चाहिए। उन बेटियों का एक नया जीवन शुरू होना चाहिए जिनके माँ बाप या माताएं, जिनके पिता नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, बहुत निर्धन है, इस इंतज़ार में अपने घर बैठी रहती हैं कि कहीं से पैसे की व्यवस्था और उनका विवाह संपन्न हो सके। तो मेरा जो जन्मदिन मनाने का तरीका है वो भावनाओं को देखते हुए है। मैं चाहता हूँ कि एक नई परंपराएं इस समाज में रखी जाए, उनकी नींव रखी जाए। और यही पिछले साल हमने किया था, इस साल भी हमने यही किया और अगले साल भी यही होगा। और आप सभी पत्रकार साथियों का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बुनियाद, मेरी नींव जो है वो एक पत्रकार की है और आप ही लोगों से मुझे ताकत मिलती है। और मैं आप सबका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने देखा है कि लगभग 90% पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को, सामाजिक जिम्मेदारी को बहुत ही निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं।
मैंने कल भी देखी बहुत सारी खबरें, लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं कि किसी के प्रभाव में आए हों, किसी के दबाव में आए हों, जो सच था वो दिखाया। और मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से समाज को राह दिखाते रहें।